नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में झांकने वाले हैं जिसकी आवाज़ दशकों बाद भी हमारे दिलों में गूंजती है। ये दुनिया है एनी फ्रैंक की। ये कहानी उनकी डायरी के पन्नों से निकल कर आई है और हमें हिम्मत, उम्मीद और इंसानी जज्बे के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो शुरुआत करते हैं एनी की ही एक बहुत गहरी बात से। उन्होंने लिखा था, लोगों से ज्यादा सब्र कागज में होता है। अब ये सुनने में तो बस एक लाइन लगती है ना, पर सोचिए, ये एक 13 साल की लड़की के गहरे अकेलेपन को दिखाती है। उसे जब लगा ना कि कोई भी उसकी असली फीलिंग्स को, उसके मन की बातों को नहीं समझ पाएगा, तो उसने अपनी डायरी को ही अपना सबसे पक्का, सबसे भरोसेमंद दोस्त बना लिया। तो आखिर कौन थी एनी फ्रैंक? वो एक बिल्कुल आम जर्मन यहूदी लड़की थी जो एक बहुत ही असाधारण दौर में जी रही थी। उनका जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ जो बहुत जल्द नफरत और हिंसा की आग में जलने वाली थी। ये टाइमलाइन एनी की छोटी सी पर बहुत अहम जिंदगी को दिखाती है। देखिए, 1929 में जर्मनी में उनका जन्म हुआ। फिर 1933 में जब नाजी खतरा बढ़ने लगा तो उनका पूरा परिवार एम्स्टर्डम चला गया। 1942 में हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें छिपना पड़ा, और फिर 1944 में उन्हें ढूंढ लिया गया और पकड़ लिया गया। आखिर में 1945 में एक नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उनकी दुखद मौत हो गई। ये वो कैंप थे जहां लाखों लोगों को बहुत ही अमानवीय हालात में रखा जाता था। तो इस पूरी ऐतिहासिक उथल-पुथल के बीच एनी ने अपनी डायरी में अपनी एक अलग ही, एक निजी दुनिया बना ली थी। और इस दुनिया का जो सेंटर पॉइंट थी, वो थी किटी, उनकी प्यारी डायरी। एनी ने खुद लिखा है कि उनके करीब 30 दोस्त थे, लेकिन कोई एक भी ऐसा सच्चा दोस्त नहीं था जिससे वो अपने दिल की हर बात कह सकें। लोग सब्र खो देते हैं, उनकी सुनने की एक लिमिट होती है, लेकिन कागज उनकी डायरी, उसमें तो जैसे कभी न खत्म होने वाला धैर्य था। वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के अपनी हर भावना, हर डर और हर सपने को उसमें लिख सकती थीं। और इसीलिए एनी के लिए यह सिर्फ एक किताब नहीं थी। उन्होंने अपनी डायरी को एक नाम दिया, किटी। किटी वो दोस्त थी जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रही थी। एक ऐसी दोस्त जो उनकी हर बात सुनती थी, वो भी बिना उन्हें जज किए। उनकी डायरी में एक कहानी है जो हमें उनके मज़ेदार, तेज तर्रार और निडर स्वभाव की एक ज़बरदस्त झलक देती है। ये कहानी है चैटरबॉक्स, यानी बातूनी पर लिखे गए निबंधों की। तो चैटरबॉक्स का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत बातें करता हो, बड़बोला। यही वो शब्द था जो उनके मैथ्स के टीचर मिस्टर कीजिंग उनके लिए इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि वो क्लास में बहुत बातें करती थीं। अब मिस्टर कीसिंग उनकी बातों से तंग आ गए थे और उन्हें सजा के तौर पे निबंध लिखने को देते थे। पहली बार टॉपिक मिला अ चैटरबॉक्स। जब एनी फिर भी नहीं मानी तो दूसरा निबंध मिला एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी एक ऐसी बातूनी जिसे सुधारा ही नहीं जा सकता। और तीसरी बार तो हद ही हो गई। विषय था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। लेकिन एनी तो एनी थी। उन्होंने इस सजा को भी एक मौके में बदल दिया। उन्होंने अपनी एक दोस्त सैनी, जो कविता लिखने में काफी अच्छी थी, उसकी मदद ली। और जानते हैं क्या किया? उन्होंने अपना आखिरी निबंध एक कविता की शक्ल में लिखा। और कविता भी क्या थी? एक ऐसे बत्तख के बारे में जो अपने 3 बच्चों को सिर्फ इसलिए मार देता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। साफ था, ये मजाक सीधे टीचर पर ही था। और इसका नतीजा कमाल का रहा। मिस्टर कीसिंग ने इस मजाक को बहुत अच्छे से लिया। उन्हें ये कविता इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसे बाकी क्लास में भी पढ़कर सुनाया। और उस दिन के बाद उन्होंने एनी को बात करने के लिए कभी सजा नहीं दी, बल्कि कई बार तो वो खुद भी क्लास में मजाक करने लगे। ये कहानी एनी की जिंदा दिली दिखाती है। लेकिन अब हम उस स्कूल की कहानी से वापस परिवार की दुखद हकीकत की ओर मुड़ते हैं। 2 साल तक छिपे रहने के बाद उनका अंत बहुत दुखद था। जब फ्रैंक परिवार को पकड़ा गया तो उन्हें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में भेज दिया गया। एनी, उनकी बहन मार्गोट और उनकी मां एडिथ, कोई नहीं बच पाया। उस पूरे परिवार में से सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा, उनके पिता ओटो फ्रैंक। जब जंग खत्म हुई, ओटो फ्रैंक एम्स्टर्डम वापस लौटे और वहां उन्हें एनी की डायरी मिली। उन पन्नों में उन्हें अपनी बेटी की आवाज, उसके सपने, उसकी पूरी रूह मिली। तब उन्होंने फैसला किया कि वो एनी का लेखक बनने का सपना पूरा करेंगे और उन्होंने उसकी डायरी को छपवाया। और देखिए, इसी वजह से आज हम सब उनकी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक छोटी सी लड़की की निजी डायरी का पूरी दुनिया पर इतना गहरा और कभी ना मिटने वाला असर क्यों पड़ा?
मतलब ऐसा क्या है इस डायरी में कि ये आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को छू जाती है? क्या चीज इसे इतना खास बनाती है? ये एक अकेली आवाज की ताकत है। ये डायरी इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी को एक इंसानी चेहरा देती है। इसमें उम्मीद, डर और अकेलेपन जैसी भावनाएं हैं जो दुनिया में हर कोई महसूस करता है। ये हमें याद दिलाती है कि नफरत और भेदभाव की वजह से हमने कितनी प्रतिभाओं को खो दिया, और सबसे बढ़कर ये इंसानी जज्बे की हिम्मत का एक जीता जागता सबूत है। और आखिर में एनी फ्रैंक की डायरी ये पक्का करती है कि हम एक बात हमेशा याद रखें कि जो हमने खो दिया है उसका अफसोस अक्सर उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होने से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है जो हमारे पास है। और शायद यही इस कहानी का सबसे गहरा और हमेशा याद रहने वाला सबक है।